यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं फीमेल सुपरवाइजर को। वन लाइनर नोट्स हम लोग आज यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है एग्जाम का नोटिफिकेशन यहाँ पर आ चुका है। जल्दी आपको पूरा यहाँ पर डिटेल मिल जाएगा। तो अब आपको पूरा करना है रिविजन। अभी तक आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हुई है हर चीज़ का अब आपको रिविजन करना है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि कहाँ से स्टार्ट करें, ये भी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि चीज़ें तो बहुत सारी पढ़ ली है, बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, बहुत सारी बुक से थ्योरी भी आपने पढ़ ली है। बट अब सही टाइम है उन सारी चीज़ों को एक साथ लाकर रिवाइज करने का। तो हम लोगों ने यहाँ पर उसी तरीके से कुछ वन लाइनर सीरीज रेडी करी है। और वन लाइनर सीरीज जो है कम्प्लीटली बेस्ड है आपके प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, जितने भी शिफ्ट में यहाँ पर पेपर हुए थे सारे ही प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर वन लाइनर सीरीज रेडी करी है। ठीक है, और साथ ही हम लोगों ने यहाँ पर 1500 एमसीक्यूज भी रेडी किए जो कि आपके कनेक्टेड है सेक्शन 1 से। दैट इज पोषण व स्वास्थ्य, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, एक बार मैं आपको इन शॉर्ट नोट्स दिखा देती हूँ, देन अपन आगे अपनी सीरीज को आज कंटिन्यू करेंगे। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर नोट्स बनाए हैं जिसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस विथ यहाँ पर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ऐसे करके टोटल 1500 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जस्ट ₹99 में आप कंप्लीट सीरीज को व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा, आप रेगुलर बेसिस पर उसको रीड करिए, है ना। और उसी के साथ आपको शॉर्ट समरी भी प्रोवाइड की गई है, कुछ वन लाइनर नोट्स भी यहाँ पर प्रोवाइड किए गए, हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया गया है ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। ठीक है, तो मैं आज उसी का आपको एक यहाँ पर फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करवाने जा रही हूँ। बिल्कुल क्विक एंड फास्ट रिवीजन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। सो फर्स्टली एक बार वॉइस वगैरह चेक कर लीजिएगा, सब कुछ यहाँ पर क्लियर है, देन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। स्क्रीन अच्छे से विजिबल हो रहा है। दिन में 2 बजे ना आपका जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसका भी सेशन है, लाइव है, उसे भी आप ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। ठीक है, वहाँ पर भी हम लोग जो आपका सेक्शन 4 है उसकी तैयारी कर रहे हैं। ओके, चलिए। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले कुछ इसी तरीके से क्विक रिवीजन होगा। देखो, एक बार सारी ये चीज़ें पढ़ने के बाद आप ज़रूर से जाकर पेपर लगाइएगा। पेपर अपने वही जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल है, अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किए तो इट इज़ मस्ट कि आप प्रीवियस ईयर पेपर की जितनी भी शिफ्ट यहाँ पर हुई थी उन सारी ही शिफ्ट को कंप्लीट करें। वो ऐप पर भी आपको मिल जाएंगे, हम लोग वेबसाइट पर भी डलवा रहे हैं, और MPSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी वो चीज़ अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, आप उन्हें विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने वेरी और सबसे फर्स्ट पार्ट से, मच्छरों से फैलने वाले रोग। तो डेंगू और मलेरिया जो है मच्छरों के माध्यम से फैलने वाले आम और व्यापक रोग है जो हर जगह एक कॉमन यहाँ पर इसको कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। दूसरा देखिएगा, नवजात पोषण। ICMR 2010 के अनुसार 0 से 6 माह के शिशुओं के लिए प्रतिदिन 92 किलो कैलोरी पर केजी शरीर भार की यहाँ पर आवश्यकता होती है। अगर अपन देखें कि उन बच्चों को प्रतिदिन कितनी आवश्यकता होती है, तो 92 किलो कैलोरी पर केजी के हिसाब से उनको शरीर को जो है पोषण की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, पर केजी के हिसाब से यहाँ पर देखा जाएगा कि बच्चे का वेट कितना है। ठीक है, टिटनेस का इंजेक्शन किसके लिए लगाया जाता है? तो टिटनेस बेसिकली होता क्या है, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी जो है इसके कारण ये बीमारी यहाँ पर होती है, और उसी के लिए क्या लगता है, टिटनेस का इंजेक्शन लगता है। 3 पॉइंट हमारे कवर हो गए। फोर्थ पॉइंट को देखिएगा, स्तनपान पोषण क्या होता है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पहले 6 महीनों में 600 किलो कैलोरी प्रतिदिन भोजन यहाँ पर बढ़ाना चाहिए। ये कौन कहता है? ICMR कहता है। ठीक है, क्रेटिनिज्म का मतलब क्या होता है? आयोडीन की कमी से शारीरिक और मानसिक विकास अगर प्रभावित होता है तो उस बीमारी को किस नाम से जाना जाता है? क्रेटिनिज्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, थोड़ा और जूम कर लेते हैं, देखने में आसानी होगी। ठीक है, क्लियर है। चलो, कहाँ तक पहुंच गए थे? क्राइटेनिज्म 5 चीज़ों पर पहुंच गए थे। पांचों चीज़ें बिल्कुल इजी थी। बहुत सारे फुल फॉर्म भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, तो ध्यान से हर एक चीज़ को देखिएगा, और अगर पॉसिबल है तो नोट डाउन भी ज़रूर से आप कर लेना। गर्भावस्था में ऊर्जा की आवश्यकता। भ्रूण के विकास के लिए गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, मतलब उनको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। अगर बोला जाता है कि 2000 किलो कैलोरी प्रतिदिन चाहिए, तो इनको यहाँ पर 2600 चाहिए होगी। ठीक है, जैसा कि अपन ने गाइडलाइन में डिस्कस भी किया हुआ, हम लोग ICMR 2023 की जो लेटेस्ट गाइडलाइन आई है उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो वो भी आप ज़रूर से जाकर देखिएगा।
ठीक है। अगला देखिएगा यहाँ पर कहा क्षय रोग के क्या क्या लक्षण होते हैं। ठीक है, लंबे समय तक ठीक न होने वाली खांसी जुकाम क्षय रोग के यहाँ पर संकेत हो सकते हैं। ठीक है, गर्भावस्था में क्या क्या समस्याएं देखी जा सकती है, मतली, उल्टी, सूजन, जिसे एडिमा के नाम से यहाँ पर जानते हैं, जो पैरों में सूजन रहती है। ठीक है, अगर वो नॉर्मल कुछ ही देर में निकल जाती है, जैसे रात को सोते हैं तो होती है, फिर सुबह होते ही ठीक हो जाती है, तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर वो लंबे समय तक बनी रहती है तो फिर ये समस्यात्मक है, वो फिर एडिमा हो सकता है। एडिमा के लक्षण आपको पता है कि अगर आप जहाँ पर बॉडी के जिस भी पार्ट पर स्वेलिंग आ रही है, अगर आप उसको दबाकर देखेंगे और फिर वो वापस वैसा ही फूल जाता है, मतलब गड्ढा पड़कर फिर फूल जाता है, तो वो एडिमा के सिम्टम्स होते हैं। हर एक चीज़ को हम लोग ऑलरेडी अपनी थ्योरी क्लासेस के अंदर डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, यूट्यूब पर भी क्लासेस आपकी बहुत सारी हो चुकी है ना, और आपका कंप्लीट कोर्स भी सेक्शन 1 के लिए एंड सेक्शन 4 के लिए अवेलेबल है, उसे भी आप विजिट कर सकते हैं। अब देखो कि यहाँ पर मोटापा और कुपोषण का क्या रिलेशन है। तो देखो शहरी मोटे बच्चों में कुपोषण खराब आहार के कारण अधिक हो जाता है। अगर हम लोग अर्बन एरियाज की बात करें तो वहाँ पर कुपोषण जो है एक बैड हैबिट की वजह से होता है, क्योंकि वहाँ पर जो भोजन रहता है, हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से वो संतुलित डाइट नहीं होती है, वो बैलेंस डाइट नहीं होती है, जिसके कारण ये कुपोषण की समस्या वहाँ पर बनी हुई रहती है। ठीक है, 9 पॉइंट अपने कवर हो गए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को कवर करेंगे। महामारी देखिएगा, महामारी क्या होता है। तो जो रोग एक साथ कई लोगों को प्रभावित करते हैं उन्हें ही हम लोग महामारी यहाँ पर कहते हैं, या फिर पैंडेमिक यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, कुपोषण के कारण क्या क्या हो सकते हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता की कमी, बेसिक हाइजीन नहीं रखना, जनसंख्या घनत्व ज्यादा होना, ठीक है, और पर्यावरणीय स्वच्छता का अभाव कुपोषण के इनडायरेक्ट रीजन यहाँ पर हो सकते हैं। डायरेक्ट रीजन में तो वो हो गया कि पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सारी चीजें नहीं मिल रही है। लेकिन इनडायरेक्ट रीजन बोले तो हाइजीन की कमी होना, जो पौष्टिक तत्व भोजन से मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पा रहे, ये सारी चीजें क्या हो रही है, कुपोषण के इनडायरेक्ट रीजंस में आ रही है। बीएमआई, जिसे हम लोग बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, इसका महत्व क्या होता है। तो बीएमआई या बॉडी मास इंडेक्स से वजन के कारण रोग और मृत्यु जोखिम का आकलन किया जाता है। हमको बोला जाता है कि किसी भी व्यक्ति का बीएमआई जो है 18 से कम नहीं जाना चाहिए और 25 से ऊपर यहाँ पर नहीं जाना चाहिए, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक यदि कंसीडर करी जाए। अगर इससे कम है या 25 से ज़्यादा है, दैट मीन्स कि कुपोषण यहाँ पर हो सकता है ना। अब कुपोषण में मोटापा भी यहाँ पर हो सकता है और स्टंटिंग भी यहाँ पर हो सकती है। ऑस्टिमेलेशिया क्या होता है, वयस्कों में यह रोग विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, बड़े लोगों में हड्डियां कमजोर हो जाना, जल्दी टूट फूट जाना, हल्का सा भी चोट लगने पर क्रैक आ जाना। किशोरियों के लिए प्रोटीन क्या होता है, ठीक है, कितनी मात्रा में प्रोटीन चाहिए होता है। तो आईसीडीएस मानकों के अनुसार किशोरियों को प्रतिदिन 25 ग्राम प्रोटीन यहाँ पर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। न्यूमोकोकल डिसीज क्या होती है, तो निमोनिया जैसे गंभीर संक्रमण को न्यूमोकोकल बैक्टीरिया जो होता है उसके कारण यहाँ पर होता है। तो नाम में ही छुपा हुआ है न्यूमोकोकल। ये आपका जो है पूछा गया है क्वेश्चन, है ना। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपके प्रीवियस ईयर पेपर से ही कनेक्टेड है, और ये स्पेसिफिक कई बार आपको साइंस का जो एग्जाम होता है उसमें भी पूछा जाता है, क्योंकि वायरल और बैक्टीरियल डिसीज कॉमन है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया था एमसीक्यू फॉर्म में। और बेसिकली क्या होता है, लंग्स यहाँ पर अफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, डिप्थीरिया जो होता है किसके कारण होता है, तो कॉरोनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण जो है डिप्थीरिया डिसीज यहाँ पर होती है। ठीक है, इसी के लिए आपको पता होगा डीपीटी का टीका भी लगता है। ठीक है, अब जो पेंटावेलेंट हो चुका है ना। तो डिप्थीरिया कॉलोनी बैक्टीरियम बैक्टीरियल डिसीज है, जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। एनीमिया योजना क्या है, साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड अनुपूरण योजना, एनीमिया को कम करने के लिए, है ना। कि ऑल ओवर दी इंडिया यदि हम लोग देखें तो किशोर बच्चे जो हैं, किशोर लड़के और लड़कियां जो है वो एनीमिया से ज़्यादा प्रभावित होती है, और साथ ही जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें एनीमिया के ज़्यादा लक्षण यहाँ पर देखे जाते हैं। तो एक प्रोग्राम चलाया गया है किशोर अवस्था के लड़के और लड़कियों के लिए, वीकली आयरन फॉलिक मेडिसिन या फॉलिक एसिड सप्लीमेंट, दैट इज WIFS, वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट करके। ठीक है, ज़्यादा पुराना प्रोग्राम नहीं है, हमने हाल फिलहाल में ही इसकी जो आई थी बुक आई थी, है ना, रूल बुक जो आई थी उसको पूरा डिस्कस भी किया था। ठीक है, तो साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड अनुपूरण योजना एनीमिया को कम करने के लिए है। अल्प पोषण के जोखिम वाले समूह कौन कौन से होते हैं, छोटे बच्चे, किशोर या गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं जो होती सबसे संवेदनशील यहाँ पर मानी जाती है, क्योंकि इन्हीं एरियाज में, है ना, या इन्हीं कैटेगरीज में सबसे ज्यादा जो है बीमार होने का, कुपोषित होने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है।
ठीक है। अगला देखिएगा जननी सुरक्षा कार्यक्रम। जननी सुरक्षा कार्यक्रम यह योजना गर्भवती महिलाओं के लिए अस्पताल में सुरक्षित प्रसव के लिए यहाँ पर प्रदान करी जाती है। इसमें 3 किश्त में 6,000 रुपए भी दिए जाते हैं, हमने पढ़ा भी है इसके बारे में, राइट। चलिए, कहाँ तक कवर कर लिया था हमने? पॉइंट नंबर 19 तक कवर कर लिया था। पॉइंट नंबर 20 से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल शॉर्ट रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, है ना। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे तो पहले ये शॉर्ट रिवीजन पढ़ लो, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, तो बहुत ईजीली आपके क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएंगे। दिस इज 100% गारंटी। ठीक है, एक बार आपने ये पूरी सीरीज अच्छे से पढ़ ली, सारे ही वन लाइनर शॉर्ट समरीज, है ना, क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, फिर किसी भी स्टेट का, हर एक स्टेट के प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे, सब में आपको सेम क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि टॉपिक ही यही है, सिलेबस ही यही है। तो आप किसी भी स्टेट का लगाने जाओ, आप आराम से लगा लोगे। ठीक है। सार्स क्या होता है, यहाँ तक अपन ने कवर कर लिया। व्हाट इज सार्स? दैट इज सवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, ये होता है सार्स, और हिंदी में देखें तो गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम के नाम से सार्स को जाना जाता है। दैट इज सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, जो कि श्वसन से संबंधित समस्या यहाँ पर होगी। ठीक है। रक्तस्राव रोग विटामिन के की कमी के कारण होता है ना। विटामिन के, दैट इज फिलोक्विनिन, जो रक्त का थक्का जमने में मदद करता है ना। विटामिन के रक्त के थक्के को बनने में मदद करता है, जिसकी कमी से रक्तस्राव की समस्या हो जाती है। हल्की सी चोट लगने पर बहुत अधिक रक्त यहाँ पर जमने लग जाता है, क्योंकि खून पतला होता है, तो वो बहुत जल्दी यहाँ पर बह जाएगा, है ना। तो बहुत आगे समस्या यहाँ पर हो सकती है। इसमें भी दो प्रकार के हार्मोन होते हैं, एक होता है हमारा हैपेरिन और दूसरा होता है थॉम्ब्रिन। ठीक है, थॉम्ब्रिन जो होता है रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, और हैपेरिन यहाँ पर बोल सकते हैं कि इसकी वजह से रक्त का थक्का जो है नहीं बनता है ना। इसकी मेडिसिन भी होती है, जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनको दी जाती है, क्योंकि अगर ब्लड में थक्का जमने लग गया तो उनकी नॉर्मली जो वेन्स होती है ना, उनमें ही थक्का बनने लग जाता है, तो फिर वही है कि रक्त का फ्लो रुक जाएगा और अटैक वाली समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, रक्तस्राव रोग विटामिन के की कमी के कारण यहाँ पर होगा। ठीक है, फिलोक्विनिन इसका रासायनिक नाम है। हेपेटाइटिस सी वायरस फ्लेवी वायरस समूह से यहाँ पर संबंधित है। ठीक है, यह वायरस लीवर की बीमारियों का कारण बनता है और रक्त के माध्यम से फैलता है। हेपेटाइटिस के 5 प्रकार यहाँ पर होते हैं, ABCDE करके इस तरीके से। ठीक है, जिसमें से पहला वाला जो होता है मोस्ट कॉमन, जो जॉइंडिस जिसे हम लोग कहते हैं, जो दूषित भोजन दूषित पानी की वजह से होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला देखिएगा, गर्भावस्था में फॉलेट की कमी से तंत्रिका नलिका दोष यहाँ पर हो सकते हैं, तंत्रिका संबंधी विकार यहाँ पर हो सकते हैं। बेसिकली फॉलेट एसिड जो होता है वो करता क्या है, भ्रूण के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के विकास के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी यहाँ पर माना जाता है, राइट। ये चीज हम सभी जानते हैं। किसकी बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं? फॉलिक एसिड की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अब ये फॉलिक एसिड है क्या? फॉलिक एसिड आपका विटामिन B9, उसी की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। फॉलिक एसिड करता क्या? यह जो फॉलेट होता है भ्रूण के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के विकास के लिए जरूरी होता है। 10 वर्ष की आयु में टिटनेस टॉक्साइड के वैक्सीन यहाँ पर लगाई जाती है, जो कि टिटनेस से यहाँ पर सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, आइडियली ऐसा माना जाता है कि एक बार लगवा लेनी चाहिए, और जब भी कुछ चोट वगैरह लगे तो इसे जरूर से लगवा लेनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, बढ़ते बच्चों को स्वस्थ विकास और वृद्धि के लिए प्रोटीन और कैल्शियम की अच्छी मात्रा की आवश्यकता होती है। ये तत्व हड्डी और मांसपेशियों के निर्माण में मदद करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। सोयाबीन प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत होता है, जो शरीर के विकास और मरम्मत में सहायता करता है। कोलेस्ट्रॉल एक एंटीबॉडी का स्रोत होता है, जो जन्म के तुरंत बाद के पहले कुछ दिनों में स्तन से स्रावित यहाँ पर होता है, और यही जो चीज़ है वो नवजात को संक्रमण से भी बचाती है, उस बच्चे को पीलिया निमोनिया जैसी जो बीमारी है उसके खतरे से भी यहाँ पर बचाती है। जो शुरू के जो 4 से 5 दिन का जो मिल्क होता है उसको कोलेस्ट्रॉल में, और हिंदी में हम लोग उसे खींच कहते हैं, इस नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो एक बहुत ही अच्छा स्रोत यहाँ पर होता है कि शुरू के दिन में बच्चे को यही देना चाहिए, ताकि आगे आने वाले संक्रमण से इजीली बच्चा बच पाए। ठीक है, चलिए टिटनेस टॉक्साइड वैक्सीन जो है टिटनेस से सुरक्षा यहाँ पर प्रदान करती है। यह वैक्सीनेशन शरीर को टिटनेस के बैक्टीरिया से बचाती है। DPT ट्रिपल एंटीजन के नाम से जाना जाता है, जिसमें डिप्टीरिया पर्ट्यूसिस और टिटनेस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ट्रिपल एंटीजन क्योंकि 3 बीमारियों से एक वैक्सीन हमें यहाँ पर बचाती है। हृदय रोग का वसा और कोलेस्ट्रॉल के सेवन के साथ मजबूत संबंध होगा। जो व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में वसा, फैटी एसिड युक्त भोजन और कोलेस्ट्रॉल उसका अगर बढ़ रहा है, तो उसको हृदय रोग होने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। तो इसका सेवन बहुत ही अल्प मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में करना चाहिए। इसीलिए अपना बैलेंस डाइट आया है कि आपकी थाली में हर वो चीज़ होना चाहिए जो
आपके शरीर के लिए आवश्यक है। बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा अधिक नहीं होना चाहिए, फैट भी बहुत ज़्यादा अधिक नहीं होना चाहिए। एक लिमिट में अगर लंबे समय तक जीवन जीना है, स्वस्थ जीवन जीना है, तो वही चीज़ समझ लो कि लिमिट में ही भोजन करना होगा। ठीक है। राष्ट्रीय आयोडीन की कमी विकार नियंत्रण कार्यक्रम, इन शॉर्ट इसको आईडीडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय आयोडीन की कमी विकार नियंत्रण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आयोडीन युक्त नमक का प्रचार करना है, उसकी आपूर्ति और उसकी निगरानी करना है। यह कार्यक्रम आयोडीन की कमी से होने वाले स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। विटामिन ए के बारे में बात यहाँ पर करेंगे। विटामिन ए की कमी के कारण नेत्र श्लेष्मा की सतह पर गंदा सफ़ेद झागदार उठाव, जिसे बीटॉट स्पॉट के नाम से जाना जाता है, ये हो जाता है। ये आंखों की समस्या का संकेत हो सकता है। अब आप इमेजिन करो कि जो आप देख रहे हो वो आपको पूरा ब्लर दिख रहा है, मतलब आप ऐसा समझो कि बहुत ही क्लाउडी दिखता है, बहुत ही धुंधला विजन यहाँ पर हो जाता है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? बीटॉट स्पॉट के नाम से, है ना। जैसे कि आपने देखा है कि बहुत सारे आंखों से रिलेटेड, कि आंखों में पानी आना, आंखों से रिलेटेड कई सारी समस्या, जैसे मोतियाबिंद भी हो गया, है ना। तो वही सारी चीजें हैं। तो आंखों पर कुछ गंदा सा झागझार पदार्थ जमने लग जाता है नेत्र श्लेष्मा जो होती है उसके ऊपर। तो वो किसकी कमी से होता है? वो विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है। रेटिनॉल रासायनिक नाम, केमिकल नेम हो गया। मॉर्निंग सिकनेस गर्भावस्था की पहली तिमाही में मतली को कहा जाता है। यह आमतौर पर सुबह के समय अधिक होती है और गर्भवती महिला को असुविधा का कारण यहाँ पर हो सकता है। मतलब सुबह उठते से घबराहट होना, वोमिटिंग होना, ये चीज़ें कॉमन रहती है शुरू के 3 महीने में। अगर ये 3 महीने बहुत अच्छे से निकल जाते हैं तो आगे के 6 महीनों में इतनी दिक्कत नहीं आती है, ऐसा माना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। 33 तक हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट कुछ पॉइंट की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। यस, एक बार से चेक भी करते रहना वॉइस क्लियर आ रही है। ओके, चलो देखो 34 वसा की बात कर लेते हैं। वसा क्या कहने की कोशिश कर रहा है? वसा घुलनशील विटामिन कौन कौन से हो गए? ए, डी, ई और के यहाँ पर हो गए। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन या जल में घुलनशील विटामिन कौन हो जाएंगे अपने? बी एंड सी, जल में घुलनशील यहाँ पर रहते हैं। ओके, तो ये फैट सॉल्युबल ए, डी, ई और के हो गए, है ना। ये क्या करते हैं? वसा घुलनशील विटामिन जिसे ए, डी, ई और के अवशोषण को ये बढ़ावा देते हैं। ठीक है। वसा इन विटामिन को शरीर के सही तरीके से अवशोषित करने में मदद करता है ना। बाकी बी और सी जो हो गए उनको डेली इंटेक यहाँ पर करना पड़ता है, क्योंकि बॉडी उसको स्टोर नहीं कर पाती है। ठीक है। चलिए मॉल्टोस की बात करें तो ये एक प्रकार का डाइसेकेराइड होता है। ये एक प्रकार की शर्करा है ना, जो दो ग्लूकोज के अणु से मिलकर यहाँ पर बनी हुई रहती है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। असंचारी रोग यहाँ पर क्या होते हैं? खराब आहार, शराब का दुरुपयोग और तंबाकू सेवन शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में असंचारी रोग यहाँ पर हो सकते हैं। इसमें डायबिटीज, हृदय रोग और कैंसर संबंधी बीमारियां हो सकती है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं एनीमिया का कारण। भारत में आयरन की कमी का जो व्यापक कारण एक एनीमिया यहाँ पर हो सकता है, जिससे थकान, कमजोरी और रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है कमजोर यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, बेसिक सा पॉइंट है ये तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। चलिए अगला क्या बोल रहा है? 37 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। कॉलिनिकिया क्या होता है? कॉइलोनिकिया यहाँ पर क्या होगा? यह भी आयरन की कमी से होने वाली स्थिति है, जिसमें नाखून पतले और चम्मच के आकार के हो जाते हैं। अब आप इमेजिन कर पा रहे हो क्या कि चम्मच के आकार के क्या होते हैं? जैसे ये किसी की उंगली है ना, तो नाखून जो होगा, नाखून ये हाथ वाला हिस्सा आप इसको समझ लो, तो नाखून के साथ को बिल्कुल अंदर की साइड धक चुका होगा। अंदर की साइड वो पूरा धस जाएगा। ऐसा लगता है ना कि जैसे चम्मच में डीप एक होता है ना, ऐसा खड्डा होता है नीचे की साइड, आप ऐसा बोल सकते हैं, थोड़ा सा डीप अंदर धंसा हुआ होता है। तो नाखून क्या होते हैं? बिल्कुल अंदर की साइड धंस जाते हैं, है ना। उसको कॉइलोनिकिया के नाम से जानते हैं। ओके, ये चीज ध्यान रहेगी। देखो ये चीज़ें आप एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लोगे ना, ये वाली सीरीज, तो आप डेफिनेटली अगर 55 नंबर के क्वेश्चंस आ रहे तो आप 45 तो बहुत इजीली कवर कर लोगे, इवन 55 तो कर ही लोगे, क्योंकि सारी चीज़ें उन्हीं से कनेक्टेड है। ठीक है। प्रोटीन सेवन की बात करेंगे तो 0.4 टू 0.6 ग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से अगर शरीर में इससे कम प्रोटीन का सेवन बच्चे करते हैं या गर्भवती महिलाएं करती है, तो उनके विकास यानी कि उनके डेवलपमेंट और उनके हेल्थ पर नेगेटिव प्रभाव डाल सकता है। मतलब प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा यहाँ पर होनी चाहिए। अब देखो हमारे शरीर को सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन चाहिए और कार्बोहाइड्रेट चाहिए। फैट हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, ये कम मात्रा में शरीर को चाहिए होते हैं, है ना। तो यहाँ पर प्रोटीन का इंटेक जो है उसका बहुत ध्यान रखना होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं आवश्यक अमीनो एसिड की।
ठीक है, प्रोटीन का सेवन समझ में आ गया, कोइलोनिकिया समझ में आ गया, एनीमिया समझ में आ गया। अब देखो आवश्यक अमीनो एसिड क्या होते हैं, शरीर कम में आवश्यक अमीनो एसिड का संश्लेषण नहीं हो सकता है, इसीलिए इन्हें क्या करना पड़ता है, भोजन के माध्यम से प्राप्त करना अनिवार्य हो जाता है। टोटल हमारी बॉडी को ना 20 प्रकार के अमीनो एसिड लगते हैं। ठीक है, कुछ तो भोजन से मिल जाते हैं और कुछ हमारी बॉडी जो है खुद से बना लेती है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस की अधिकता के कारण कंकालीय फ्लोरोसिस हो जाता है, जिसमें हड्डियां कमजोर और विकृत यहाँ पर हो जाती है। फ्लोरोसिस आपको पता है दांतों से भी संबंधित यहाँ पर होगा, दांत खिरने लग जाते हैं फ्लोरीन की अधिकता के कारण। ठीक है, गर्भावस्था पोषण क्या होता है, अल्प पोषित गर्भवती महिलाएं अक्सर कम वजन वाले बच्चों को जन्म देती है, जिससे शिशु की प्रतिरोधक क्षमता जो है काफी कमजोर यहाँ पर हो जाती है। अगर माता ने अच्छा भोजन, पौष्टिक स्वपोषित शुद्ध भोजन नहीं किया, वो कमजोर है, तो डेफिनेटली उनका बच्चा जो होगा वो भी कमजोर होगा। ठीक है, हैजा की बात करें तो दूषित पानी के सेवन से हैजा जैसी गंभीर बीमारियां हो जाती है, जो डायरिया और निर्जलीकरण का कारण यहाँ पर बन सकती है। ठीक है, पुनर्निर्जलीकरण या फिर चिकित्सा या फिर ओआरएस क्या होता है ना, वही अपना वही नॉर्मल वाली चीज की एनर्जी देने के लिए। निर्जलीकरण की स्थिति में घर पर ओआरएस घोल बनाकर शरीर में खोए हुए तरल और इलेक्ट्रोलाइट की आपूर्ति यहाँ पर करी जा सकती है। और ये क्या करता है, बेसिकली शरीर से सोडियम के अवशोषण की जो दर है उसको धीमा कर देता है, ताकि शरीर में एनर्जी बनी रहे। ठीक है, अगला देखिए, आयोडीन युक्त नमक क्या होता है। आयोडीन की मात्रा का आकलन आयोडोमेट्रिक अनुमापन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, जो शरीर में थायराइड हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है ना। तो आयोडीन की मात्रा का पता भी उससे ही चल जाएगा, क्योंकि इसी से वो थायरोक्सिन वाली दिक्कत यहाँ पर होती है। तो आयोडीन और आयरन दो अलग अलग चीजें हैं, देखो नाम सिमिलर लग रहे हैं, बट आयोडीन नमक है और आयरन जो लौह तत्व वाली चीज है। ठीक है, इसकी मात्रा का आकलन आयोडोमेट्रिक अनुमापन जो प्रक्रिया होती है, मेथड जो होती है, उसके थ्रू किया जाता है, जो शरीर में थायराइड हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, 45 पॉइंट आपको पूरे क्लियर हो गए। अब देखिएगा पॉइंट नंबर 46, ये क्या बोल रहा है, काली खांसी जो वुफिंग कफ यहाँ पर होता है ना, ये किसकी वजह से होता है, ब्रॉडेटेला पर्ट्यूसिस नामक जीवाणु की वजह से होता है, इसीलिए हमारा एक टीका बनता है डीपीटी का। ठीक है, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस एंड टेटनस का। तो ये पर्ट्यूसिस आपका काली खांसी है, ये एक प्रकार का वायुजनित रोग है, मतलब संचारी रोग है, कम्युनिकेबल रोग है, एक दूसरे के संपर्क में आने से ये यहाँ पर फैलता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए, क्षय रोग, माइटोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ये भी हमारा बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक प्रकार का संक्रामक रोग है, जिसको हम लोग क्षय रोग या टीबी के नाम से जानते हैं। नियासिन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये किसकी बात कर रहा है, ये विटामिन B5 की बात कर रहा है ना, उसका ही रासायनिक नाम नियासिन है। पूर्व विद्यालयी बच्चों के लिए नियासिन की दैनिक आवश्यकता 8 से 11 मिलीग्राम होती है, जो कि ICMR 2010 ने भी कहा है, और 2023 में भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही डेटा यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। ठीक है, तो 8 से 11 मिलीग्राम लगभग अगर हम लोग माने, तो ICMR के अनुसार बच्चों को दैनिक इसकी आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है। हमने बोला था बी एंड सी ऐसे हैं जो वाटर सॉल्युएबल है, जल में घुलनशील है, तो डेली बी और सी विटामिन को शरीर को लेना पड़ेगा। अच्छा, विटामिन की खोज किसने करी थी, तो फंक ने यहाँ पर करी थी। जल में घुलनशील विटामिन कौन से है, तो बी एंड सी है। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हो जाएंगे, A D E और K हो जाएंगे। ठीक है, एंटी कैंसर विटामिन के नाम से किसे जाना जाता है, ए को यहाँ पर जाना जाता है। कोबाल्ट किस में पाया जाता है ना, कोबाल्ट धातु किस में पाई जाती है, तो विटामिन B12 में पाई जाती है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन D पाया जाता है। सौंदर्य विटामिन के नाम से किसे जाना जाता है, ब्यूटी विटामिन के नाम से किसे जाना जाता है, विटामिन E को जाना जाता है ना। और साथ ही रोग प्रतिरोधक जो विटामिन होता है वो भी हमारा यहाँ पर विटामिन E ही माना जाता है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें, मतलब जितने क्वेश्चन आप पढ़ोगे ना वन लाइनर में उतने कम है। जैसे कि एक और बोला जाता है कि गंजापन जो है वो किसकी कमी से यहाँ पर होता है, तो विटामिन B6 की कमी से यहाँ पर होता है। और कुछ बेसिक क्वेश्चन आपके इससे बन जाते हैं कि इसका स्रोत क्या है, जैसे विटामिन A का स्रोत क्या है ना, रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन A रेटिनॉल हो गया। है ना, नाइट ब्लाइंडनेस इसकी कमी से यहाँ पर होती है, हरी पत्तेदार सब्जियाँ खाना चाहिए, गाजर वगैरह खाना चाहिए। कुछ बेसिक इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर विटामिन से बनते हैं। तो विटामिन के आप 200 क्वेश्चन भी पढ़ लोगे फिर भी वो कम पड़ेंगे, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। चलिए, कहाँ तक हो गए थे, 49 पॉइंट पर आ जाते हैं। वृद्धि रोध या स्टंटिंग का मतलब क्या होता है, ये आप जैसे ही पोषण व स्वास्थ्य का फर्स्ट चैप्टर उठाएंगे वृद्धि वाला, उसी में आपको ये सारी चीजें मिल जाती है। स्टंटिंग क्या होती है, बहुत सारे नाम है अलग अलग प्रकार के। माल न्यूट्रिशन कुपोषण देखेंगे तो उसमें भी अलग अलग टाइप होते हैं। ठीक है, स्टंटिंग को आयु के अनुसार बहुत कम लंबाई, मतलब जैसे एक बच्चा जो है 6 साल का है,
लेकिन उसकी लंबाई अभी भी बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, मतलब हाइट उसकी बहुत कम है ना। तो ये भी कुपोषण का ही एक तरीका होता है कि यहाँ पर जो है आयु के अनुसार लंबाई नहीं बढ़ पा रही है ना। और कोई बच्चा लंबा है लेकिन यहाँ पर आयु के अनुसार है, आयु के अनुसार वो उतनी लंबाई उसको प्राप्त करनी थी वो नहीं कर पाए। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप यहाँ पर होते हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं एनआरएचएम की, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, दैट इज नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इसकी शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को करी गई थी, एनआरएचएम। और आईसीडीएस आपसे टोटल 8 नंबर में पूछा जाएगा। इसके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन से काम जो है किए जाते हैं जो सर्विस के अंदर आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। गर्भावस्था में ऊर्जा की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि यह भ्रूण की वृद्धि, प्लेजेंटा के विकास और माँ के शरीर में परिवर्तन के लिए आवश्यक होता है। एनीमिया का उपचार कैसे किया जा सकता है? आयरन सप्लीमेंटेशन के साथ फॉलिक एसिड की मेडिसिन यहाँ पर ली जा सकती है। आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट लेकर जो है यहाँ पर जो है एनीमिया का उपचार किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज पीईएम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या होता है? इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? पीईएम के नाम से जाना जाता है, दैट इज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है। यह गरीबी, दूध चुड़ाने में लापरवाही और लंबे समय तक संक्रमण के कारण हो सकता है। तो एक तो बेसिक इंटेक ये हो गया कि शरीर को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल रहा है, ठीक है, प्रोटीन एनर्जी नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण पीईएम यहाँ पर हो सकता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन यहाँ पर हो सकता है। अगला देखिएगा पाप स्मीयर टेस्ट क्या होता है? इसको हम लोग पीएसटी के नाम से जानते हैं, दैट इज पैप स्मीयर टेस्ट, ठीक है। ये गर्भाशय ग्रीवा में असामान्य कोशिकाओं का पता लगाने के लिए किया जाता है, जो कि अगर नहीं किया गया है ना, असामान्य जो कोशिकाएं जनरेट हो रही है, जो कि एक कैंसर का रीजन है, जो कि एक कैंसर का बेसिक सिम्टम्स है, ठीक है। इसे 21 वर्ष की उम्र में महिलाओं के लिए अनुशंसित किया जाता है कि एक बार महिला को ये टेस्ट जरूर से करवा लेना चाहिए, ठीक है। अगर इस पर आपको कोई पर्सनल सजेशन चाहिए देन आप हमें 8770803840 पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें होती है कि हम लोग किसी के साथ ऐसे डायरेक्टली शेयर नहीं करते हैं। तो आप ज़रूर से, अगर इस पर कोई भी डाउट आपको अपने पर्सनल, अपनी हेल्थ से रिलेटेड है, देन यू कैन इजीली कनेक्ट विद दिस नंबर, ठीक है। खाद्य पदार्थों की अपर्याप्तता के क्या क्या कारण यहाँ पर हो सकते हैं? भोजन योजना की कमी, भोजन छोड़ने और खराब स्वास्थ्य आदतों के कारण भोजन की अपर्याप्तता यहाँ पर हो सकती है कि पर्याप्त मात्रा में जो हमें बैलेंस डाइट चाहिए अगर वो नहीं मिल रही है तो यहाँ पर ये कारण हो सकते हैं। किशोरावस्था क्या होती है? तो बचपन से वयस्क अवस्था में संक्रमण की अवधि को ही किस नाम से जाना जाता है? किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कहाँ तक हम लोग पहुँच चुके थे। अच्छा, तब तक आप निकाल रहे हैं, आप कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर सौंदर्य विटामिन कौन सा होता है। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है, कौन से विटामिन को ब्यूटी विटामिन के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। चलिए, किशोरावस्था यहाँ पर हो गया था, बचपन से वयस्कता के संक्रमण की अवधि, जो कि बेसिकली अपन जो है 12 से 20 वर्ष यहाँ पर मानते हैं। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यहाँ पर क्या है? इस कार्यक्रम में आईडीडी आयोडीन विकार शामिल नहीं है, जिससे एक बेसिक क्वेश्चन था। सार्वभौमिक यूनिवर्सल जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम यहाँ पर होता है, जिसमें अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के वैक्सीनेशन लगाए जाते हैं, उसमें आयोडीन को इंक्लूड नहीं किया जाता है। अगला देखिएगा एविडिन प्रोटीन क्या होता है? इसमें बहुत सारे ना अलग अलग नाम के प्रोटीन दिए गए, जैसे कि एक जिन प्रोटीन यहाँ पर दिया गया है जो कि मक्का से यहाँ पर प्राप्त होता है, जो कि एक अपूर्ण प्रोटीन माना जाता है। बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको इस वन लाइनर में देखने को मिलेगी। व्हाट इज एविडिन प्रोटीन? तो कच्चे अंडे की सफेदी में मौजूद प्रोटीन जो है एविडिन बायोटीन का जो अवशोषण है उसको यहाँ पर रोकता है, ठीक है। एविडिन बायोटीन नाम का जो प्रोटीन होता है उसके अवशोषण को यहाँ पर ये रोकता है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए आहार क्या होना चाहिए? तो कभी भी उसमें धूम्रपान को शामिल नहीं करना चाहिए, अल्कोहल को इंक्लूड नहीं करना चाहिए, ठीक है। लैक्टोज का स्त्राव क्या होता है? लैक्टोज केवल माँ के दूध में ही यहाँ पर पाया जाता है, ये हम लोग कह सकते हैं कि केवल नॉर्मली दूध में पाया जाता है। और यदि हम लोग बात करें कोलेस्ट्रॉम की, ठीक है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक हो गया हमारा कोलेस्ट्रॉम, जो शुरुआती जो जैसे ही माता ने बच्चे को जन्म दिया तो शुरुआत के 5 दिन के अंदर अंदर वो निकलता है और वो ही बच्चे को यहाँ पर देना होता है, ठीक है। लैक्टोज कहाँ पर पाया जाता है? दूध में पाया जाता है।
मात्र आयोडीन की कमी, मतलब माता में यदि आयोडीन की कमी है तो क्या क्या रीजन यहाँ पर हो सकता है? यह तंत्रिका संबंधी वामनता, प्रसव पूर्व मृत्यु दर और जन्मजात विकृतियों का कारण बन सकता है। ठीक है, व्हाट इज JSY, व्हाट इज जननी सुरक्षा योजना? इस योजना का उद्देश्य नवजात और मातृ मृत्यु दर को कम करना है, दोनों की निगरानी करना, दोनों की देखरेख करना। ठीक है, प्रोटीन का ऊर्जामान कितना होना चाहिए? तो प्रोटीन का शरीर क्रियात्मक ऊर्जामान 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम के हिसाब से यहाँ पर होना चाहिए, मतलब 1 ग्राम से शरीर को 4 kcal यहाँ पर मिलना चाहिए, है ना, 4 किलो कैलोरी यहाँ पर मिलना चाहिए। ठीक है, अंडे का प्रोटीन क्या होता है? अंडे में पाया जाने वाला प्रोटीन संपूर्ण प्रोटीन यहाँ पर कहलाता है। एस्कॉर्बिक एसिड दैट इज विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से स्कर्वी नामक रोग यहाँ पर होता है। ठीक है, अगला देखिएगा, नवजात शिशु में आहार में पहली बार जोड़ा गया ठोस भोजन किस नाम से जाना जाता है? बेस्कोट के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, जैसे हम लोग पूरक आहार भी यहाँ पर बोलते हैं, है ना। नवजात शिशु के आहार में जब 6 महीने बाद पहली बार जो अर्धपूरक ठोस उसको दिया जाता है ना, थोड़ा लिक्विड स्टेट वाला भोजन दिया जाता है, ठीक है, तो उसे बाइस्कोट के नाम से जाना जाता है। अनाजों में सीमित अमीनो एसिड लाइसिन होता है। टीकाकरण में जीवित विषाणु या जीवाणु डायरेक्टली बैक्टीरिया जो है बॉडी में इंसर्ट करवाए जाते हैं। 0 से 6 महीने की स्तनपान अवधि में 600 किलो कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है। और वयस्क पुरुष के लिए प्रोटीन की आवश्यकता प्रतिदिन के हिसाब से कितनी होती है? 60 ग्राम यहाँ पर होती है। ठीक है, तो ये 71 लाइनर हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। ऐसे हम लोगों के पास लगभग 1500 वन लाइनर है और 1500 ही यहाँ पर MCQs हैं। तो आप जितने टॉपिक पढ़ेंगे, जितनी चीज़ें पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आप रिविज़न करेंगे, उतने अच्छे से आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ओनली पोस्ट यहाँ पर 426 रखी गई है और मतलब आप समझ ही सकते हैं कि हर कोई स्टूडेंट जो है इस एग्ज़ाम को डेफिनेटली फील करेगा, क्योंकि इसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक वाला क्राइटेरिया नहीं रखा गया जहाँ पर स्टूडेंट कट हो जाए। हर कोई इस एग्ज़ाम में बैठने वाला है, हर किसी को साइंस यहाँ पर आती है, साइंस का बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग नॉलेज होता है, तो पहला सेक्शन कोई भी ईजीली निकाल लेगा। ठीक है, मैथ्स रीजनिंग अच्छा होता है, तो 2 सेक्शन अगर किसी के इजी पड़ गए तो स्कोरिंग बहुत ये हो जाएगा। तो आप बिल्कुल उस हिसाब से अपने वीक और स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट है कि कौन सा सब्जेक्ट वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करिएगा, क्योंकि ये जॉब आसान नहीं होगी। 2017 के बाद अब हो रही है, तो कंपटीशन इंटू 100 यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करना, सही से जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है रिवाइज करना, पुराने सारे प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी हैं बिल्कुल एक एक चीज़ को आप याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, हर बार आपको नया नया क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी किसी भी प्रकार के कोर्स के लिए आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में मैंशन कर सकते हैं। ठीक है, 8770803840 पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहां पर जाकर भी आप कोर्स के डेमो विजिट कर सकते हैं। ठीक है, सो आज की क्लास को हम लोग यहीं ओवर कर रहे हैं। कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक से जो कि फीमेल सुपरवाइजर का है, ज़रूर से मेंशन करिएगा। आगे आने वाले वन लाइनर सीरीज के साथ आपके जो भी डाउट होंगे वो भी हम लोग क्लियर करेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।